रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर खामोश था, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा हुआ था। एक ऐसा आदमी जिसने अपना परिवार खो दिया था, अपना नाम खो दिया था, और अब उसके पास सिर्फ एक चीज बची थी, बदला। दुनिया उसे मर चुका समझ चुकी थी, लेकिन वो वापस लौट आया था अपने आखिरी शिकार के लिए। इस बार उसका सामना सिर्फ अपराधियों से नहीं, बल्कि उन लोगों से था जो पूरे शहर को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। और उस आदमी का नाम था आर्यन मल्होत्रा। कहानी शुरू होती है एक बारिश भरी रात से। शहर के सबसे बड़े डॉकयार्ड में हथियारों की डील चल रही होती है। चारों तरफ भारी सिक्योरिटी होती है, कैमरे, स्नाइपर और हथियारबंद लोग। लेकिन अचानक अंधेरे में एक साया दिखाई देता है। एक गार्ड उसे रोकने की कोशिश करता है, तभी गोली चलती है। गार्ड जमीन पर गिर जाता है और फिर शुरू होता है मौत का खेल। वो आदमी अकेला पूरे डॉकयार्ड पर हमला कर देता है। गोलियां चलती हैं, लोग चीखते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। उसके हर कदम में गुस्सा होता है। कुछ मिनटों में पूरा डॉकयार्ड लाशों से भर जाता है। तभी एक घायल आदमी उससे डरते हुए पूछता है, तुम हो कौन? वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, मैं वही हूं जिससे तुम्हें डरना चाहिए था। इसके बाद वो वहां की सारी फाइलें लेकर जगह को आग लगा देता है। पुलिस पहुंचने से पहले वो गायब हो चुका होता है। आर्यन का अतीत। अब हमें पता चलता है कि आर्यन पहले स्पेशल फोर्स का अधिकारी था। वो अपने देश के सबसे खतरनाक मिशनों में काम कर चुका था, लेकिन एक मिशन के दौरान उसके अपने ही लोगों ने उसके परिवार को मरवा दिया। सरकार ने उसे धोखा दिया, उसके दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया, और उसी दिन आर्यन की जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक ऐसा शिकारी बन चुका था जो अपराधियों को उनके गुनाहों की सजा देता था। डॉकयार्ड से मिली फाइलों में उसे एक खतरनाक संगठन के बारे में पता चलता है, ब्लैक सर्कल। ये लोग सिर्फ हथियारों की तस्करी नहीं करते थे, बल्कि नेताओं, पुलिस अधिकारियों और बड़े बिजनेसमैन को भी कंट्रोल करते थे। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब आर्यन को पता चलता है कि इस संगठन का लीडर वही आदमी है जिसने उसके परिवार को मरवाया था। उसका नाम था विक्टर खान। विक्टर खान बेहद चालाक और निर्दयी इंसान होता है। उसके पास पैसा, पावर और अपनी निजी सेना होती है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका डर होता है। एक दिन उसका एक आदमी उससे धोखा कर देता है। वो आदमी माफी मांगता है, लेकिन विक्टर सिर्फ मुस्कुराता है। वो कहता है, मौत आसान सजा होती है, और फिर वो अपने आदमी को जिंदा जला देता है। बाकी लोग डर से कांपने लगते हैं। तभी उसे खबर मिलती है कि डॉकयार्ड पर हमला हुआ है, और हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि आर्यन है। कुछ पल के लिए विक्टर की आंखों में डर दिखाई देता है, क्योंकि वो जानता था अगर आर्यन वापस आ गया है तो अब मौत उसके करीब पहुंच चुकी है। पुराना दोस्त। आर्यन अपने पुराने दोस्त कबीर से मिलता है। कबीर पहले पुलिस अधिकारी था, लेकिन सिस्टम से परेशान होकर उसने नौकरी छोड़ दी थी। अब वो अंडरग्राउंड नेटवर्क चलाता था। कबीर आर्यन को चेतावनी देता है कि ब्लैक सर्कल बहुत ताकतवर हो चुका है। पुलिस और सरकार का आधा सिस्टम उनके कंट्रोल में है। लेकिन आर्यन पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो कबीर से कहता है, उन्होंने मेरा सब कुछ छीना था, अब मैं उनका सब कुछ छीनूंगा। कबीर उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि इस बार आर्यन सिर्फ बदला नहीं, बल्कि अपने अंदर के दर्द से लड़ रहा था। हथियारों का गोदाम। कबीर की मदद से आर्यन को पता चलता है कि ब्लैक सर्कल का एक बड़ा हथियारों का गोदाम शहर के बाहर मौजूद है। रात होते ही आर्यन वहां पहुंचता है। हर जगह हथियारबंद लोग मौजूद होते हैं, लेकिन आर्यन पहले बिजली काट देता है। पूरा इलाका अंधेरे में डूब जाता है, और फिर शुरू होती है मौत की बारिश। आर्यन एक एक करके सभी गार्ड्स को खत्म करता जाता है। उसका लड़ने का तरीका बेहद खतरनाक होता है। एक गार्ड को पकड़कर वो उससे जानकारी निकालता है। तब उसे पता चलता है कि विक्टर एक बड़ा हमला प्लान कर रहा है, ऐसा हमला जो पूरे शहर को तबाह कर सकता है। लेकिन तभी वहां भारी फोर्स पहुंच जाती है। आर्यन चारों तरफ से घिर जाता है। अब शुरू होती है जबरदस्त लड़ाई, गोलियां, धमाके और आग। आर्यन अकेला पूरी सेना से लड़ता है। उसके शरीर में कई गोलियां लगती हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। आखिर में वो पूरा गोदाम उड़ा देता है और वहां से निकल जाता है। मीरा की एंट्री। घायल हालत में आर्यन एक पुरानी बिल्डिंग में छिपता है। वहीं उसकी मुलाकात मीरा से होती है। मीरा एक डॉक्टर होती है। उसने भी ब्लैक सर्कल की वजह से अपना परिवार खोया था।
मीरा आर्यन का इलाज करती है। शुरुआत में दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि दोनों का दर्द एक जैसा है। मीरा आर्यन से कहती है, बदला इंसान को अंदर से खत्म कर देता है, लेकिन आर्यन जवाब देता है, मैं पहले ही खत्म हो चुका हूं। बड़ा सच। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कबीर को एक सीक्रेट फाइल मिलती है। उस फाइल में पता चलता है कि आर्यन के परिवार की मौत कोई हादसा नहीं थी। उसके पिता एक गुप्त मिशन पर काम कर रहे थे। उन्होंने ब्लैक सर्कल के खिलाफ ऐसे सबूत इकट्ठे किए थे जो पूरी दुनिया को हिला सकते थे। इसीलिए विक्टर ने उनके पूरे परिवार को खत्म करवा दिया। लेकिन उन सबूतों का एक हिस्सा अभी भी मौजूद था। अगर वो बाहर आ जाता तो ब्लैक सर्कल खत्म हो सकता था। अब आर्यन का मिशन सिर्फ बदला नहीं रह जाता, अब उसे उन सबूतों को ढूंढना होता है। शहर में युद्ध। विक्टर समझ जाता है कि आर्यन उसके बहुत करीब पहुंच चुका है, इसीलिए वो पूरे शहर में अपने लोगों को फैला देता है। अब हर जगह आर्यन की तलाश शुरू हो जाती है। पुलिस, गैंगस्टर और ब्लैक सर्कल के सैनिक सब उसे मारना चाहते हैं, लेकिन आर्यन पहले से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। कुछ लोग मीरा को किडनैप कर लेते हैं ताकि आर्यन को जाल में फंसाया जा सके। आर्यन अकेला उनके अड्डे पर पहुंचता है। वहां दर्जनों हथियारबंद लोग मौजूद होते हैं। फिर शुरू होता है ऐसा हमला जिसे देखकर दुश्मनों की रूह कांप जाती है। आर्यन बिना रुके सभी को खत्म करता जाता है। आखिर में वो मीरा को बचा लेता है, लेकिन इस लड़ाई में कबीर बुरी तरह घायल हो जाता है। मरते वक्त वो आर्यन से कहता है, इंसान बने रह